ओम नमः शिवाय। शिव जी शिव सदा जी सदा सहाय। सहाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। गुरु गुरु जी जी सदा सदा सहाय। सहाय। Am I audible? हाँ जी अंकल। हाँ जी अंकल। Okay. Because I think this is the first time I'm doing a Zoom call and चलिए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। शिवरात्रि वाले दिन आप लोगों ने संगत करने के लिए बोला मेरे को एंड आई हैव लाइक फीलिंग ब्लिसफुल। इतना शिव पुराण की रीडिंग सुन के आई वाज हियरिंग फ्रॉम लास्ट 1 hour एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जैसे गुरु जी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ भी शॉर्ट च रखना शॉर्ट च। आई ट्राई टू डू शॉर्ट बट जितना भी हो सके। पहला ਤਾਂ गुरु जी ਨਾਲ मुलाकात ही एक सत्संग है कि सब तो पहला लाइक इट वाज 1999 एंड though like I was in a very I was in Delhi. I was staying in Sant Kunj. लेकिन I was like shattered mentally, physically. You can say also my wife was undergoing some है ना ये थोड़ा सर्जरी हुई थी ब्रेन सर्जरी उसके बाद she had some epilepsy problems. Then financially ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ मतलब ਤੁਸੀਂ मतलब I can divide my life into you can say before Guruji and after Guruji. In any met किसी भी तरीके से आप किसी भी फील्ड में देखोगे तो हमारे घर के पास एक छोटा मंदिर था भोलेनाथ का छोटा सा वहाँ कोई नहीं जाता था वो एक इलेक्ट्रिसिटी हाउस में बना हुआ था बहुत छोटा तो आई यूज टू गो देयर इन द मॉर्निंग 9 o'clock आई यूज टू गो एंड कम बैक एट अराउंड 10 मैं जल वगैरह देता था और after I think 10-12 days, one fine day, morning or evening, my wife got a call from Punjab कि यार ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਸ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि ये ऑनलाइन है यू कम टू नो ऑफ गुरु जी कितने चैनल्स से उस वक्त गुरु जी सब कुछ अलाउड नहीं था फोटो लेना भी अलाउड नहीं था गुरु जी का किसी उनकी आज्ञा से के बगैर उनकी आज्ञा के बगैर आप किसी को बता भी नहीं पाते थे उनकी आज्ञा के बगैर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी कोई कमर्शियल नहीं था कोई ऑनलाइन नहीं था कोई वीडियो नहीं थे दिस ऑल केम आफ्टर 2007 तो मैं उस दिन फोन आया है तो आई वाज लाइक थोड़ा बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहा था तो आई सेड कोई एड्रेस नहीं मिला उन्होंने कोई एड्रेस नहीं दिया कहते जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਵੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇ if you people know Empire State, it is on Gurgaon, Delhi Road. So we were around 3-4 kilometers from there. So I started from Mehroli, मैंने कहा चलो मैं देखदा मैं महरौली तो शुरू किया पुछना बिल्डिंगां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ मैं 4 दिन ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ मतलब लाइक I used to go in the evening 2-3 hours हर बिल्डिंग ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ आई वेंट इनसाइड एंड एम्पायर स्टेट 6 बजे हुए थे शाम के तो कोई नहीं सीगा अजय मतलब 1-2 संगत थी वहाँ क्योंकि गुरु जी आते थे 7:30 बैठते थे गद्दी पे तो आई थॉट कि माइट बी दिस इज द सेम गुरु जी विच आई हैव बीन डायरेक्टेड टू तो मैं जाके अंदर अपने जूते उतार के बैठ गया एंड गुरु जी केम एट अराउंड 7:30 गद्दी पे बैठे आके he saw me that was like 4-5 संगत 6 बजे था 6:30 7:30 तक 15-20 लोग संगत आ चुकी थी एंड गुरु जी ने शब्द चले 9 बजे उन्होंने खुद अपने हाथों से प्रसाद दिया हमें सबको इट वाज अराउंड लाइक 50-70 संगत बाय दैट टाइम और उन्होंने उसके बाद लंगर हुआ
10:30 बजे मेरी छुट्टी हुई। अगले दिन जाके पता नहीं क्या हुआ, मैं मतलब आप मानोगे नहीं, मतलब 5 बजे के बाद मैं कहीं रुक ही नहीं पाया। आई लाइक इट वॉज सच ए मैग्नेटिक पावर विच वॉज पुलिंग, एंड दैट वॉज द डे लाइक उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, एंड वी जॉइन नेक्स्ट डे। आई टुक माई वाइफ ऑल्सो विद मी कि चल भी तेन भी लैके चलीए, उत्थे गुरु जी बैठते हैं। नेक्स्ट डे आई वेंट तो गुरु जी ने मैंने बुलाया, हाँ भी कितने तू, जबकि मैं आई बिलोंग टू द सेम डिस्ट्रिक्ट, डुगरी के साथ में हमारा घर है संगरूर, जहाँ पीछे से मैं बिलोंग करता हूँ। पर मैं उन्होंने क्या, मैंने पूछा यार गुरु जी ने कितने काम करता है, मैं गुरु जी नारायणा, तब आई हैड अ स्मॉल स्टोर इन नारायणा। नारायणा मैं क्या गुरु जी, गुरु कहते अच्छा ठीक है भाई, ओके। That was the day and we got hooked. My wife also got hooked, and we were like every day we used to be with Guruji by 7 o'clock, and Guruji used to come गद्दी थे अपना 7:30 आंदे सी, and it was like blissful. I can't explain the vibrations. इतना simple होता था, लेकिन जब vibrations, the the aura, the you can the magnetic power और इतनी होती थी। और गुरुजी किसी किसी को अलाउ करते थे तब की फ्रैग मेरे चरण दबाओ, तो वो जिसको चरण दबाता था, फिर हम बाद में उनके आफ्टर लंगर वी यूज टू लाइक स्मैल हिज हैंड्स, ते ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ like we I think we continued for one year every day with Guruji at Empire State, और ये बहुत ही ब्लिसफुल टाइम था कि उस वक्त। अच्छा, एक और ख़ास बात कि 1 साल तक हमें नहीं पता था कि कौन है यहाँ, किसी का नाम नहीं पता था हमें कौन है। वी वर देयर, गुरुजी बैठते थे, हमें गुरुजी का पता था। सेवा करनी होती थी तो किसी से, मैं मेरी अंदर तो सब सेवा लगी होती, तो आई यूज टू गेट कि बाहर लोग लंगर के बाद आके अपने हाथ धुलाते थे। एक बाल्टी होती थी छोटी, तो उसमें हम वो एक हाथ जिससे पानी पीते हैं वैसा वाला होता था, उससे हाथ धुलवाने होते थे, तो वहाँ सेवा लग जाती थी। तो चलो जी वहाँ सेवा कर रही, बट ये नहीं पता था कि कौन है सामने, कौन है कौन नहीं है। तो मतलब 1 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मतलब आई वॉज अंदर मेरे मतलब इतना पॉजिटिविटी हो चुकी थी कि ये फील होता था कि यार गुरुजी नोज एवरीथिंग, नथिंग टेलिंग हिम कि ये है वो है या ये प्रॉब्लम है। उसके बाद एक छोटी शेयर करता हूँ संगत आपके साथ क्या हुआ। जैसे 2-3 छोटे किस्से हैं। मतलब लाइक आई हैव नाउ 3 डॉटर्स, और तीनों को गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और 99 में मेरी सबसे बड़ी डॉटर थी, सो शी वाज लाइक अराउंड 3-4 इयर्स एट दैट टाइम। और उसको शी वाज प्री मैच्योर, 7 मंथ बॉर्न, 7.5 8 मंथ बॉर्न। तो शी वाज लाइक 1.5 kg जब बॉर्न हुई, तो 3-4 साल 4.5 साल हो गए, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, पूरी दिल्ली में एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो माई वाइफ वन फाइन डे शी सेड कि यार गुरु जी को ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਘਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਈ ਗਈ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ दैट फाइन डे कि इन्होंने जाके मत्था टेका है आफ्टर, जब उन्होंने प्रसाद दिया, तो माई वाइफ सेड गुरु जी, वो कहते गुरु जी ने इनको झटका दे दिया, की कर दो, जाओ थोड़ा हो जाओ, हो गया, कल हफ्ते बाद आइयो हम। एंड ही नेवर अलाउड हर टू स्पीक वन वर्ड। यही क्या, बस हफ्ते बाद आना हम, बस जाओ प्रसाद ले लेना। उधर सानू लंगर भी नहीं खान दिता उन्होंने, जाओ हो गया थोड़ा, जाओ।
एंड दैट नेक्स्ट 1 week लाइक वी वर वेरी घरे आए तो वी वर वेरी डिप्रैस्ड और सानू नाल इंस्ट्रक्शन कि हुण तुसीं हफ्ते बाद ही आना है, पहले असीं रोज़ जांदे सी ते वी वर वेरी आई वॉज वेरी डिप्रैस थिंकिंग कि यार गुरु जी ने तो हुण हफ्ते बाद करता, हुण ਇਹਦਾ रोज़ वाला जांदे सीगे ते ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਘਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਣਾ, ਕਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਣਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿन गुरु जी एक ਨੂੰ बुला के आज्ञा देंगे सी ਉਹਨੂੰ। कई लोग जाके पीछे छुप के बैठ जाते थे, गुरु जी को पता होता था वहाँ बैठा है, तो वो बुला के लेके आओ पीछे बैठा है, और चलो भी हो गई छुट्टी, हुण फिल्म खत्म हो गई, शो खत्म हो गया, चलो हो गया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ਜਿਹਨੂੰ भेजना ਹੁੰਦਾ ਸੀ भेज ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ 10:30 11 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੈਟ ਡੇ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਜਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਾਓ। ਐਂਡ आई वॉज वेरी डिप्रेस कि यार गुरु जी ने तो सानू हफ्ते बाद करता हूँ। बट दैट नेक्स्ट 1 week में लाइक माई डॉटर हु वॉज नॉट गेटिंग एडमिशन एनीवेयर इन even not a reputed school in Delhi, she got admission in 2 very reputed schools which we have never imagined. My wife comes from Kamal in Chandigarh, तो उसका कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी और एक इंडिया टुडे वालों का स्कूल था वसंत कुंज में, 2 स्कूलों में उस हफ्ते में इनको एडमिशन आई बच्चे को। एंड माई वाइफ वाज शॉक्ड जब मैंने CGM के जाके वहाँ से बताया इसको कि शी इज ऑन द लिस्ट। He said कि इट इज अनबिलीवेबल, हो ही नहीं सकता। CGM में जहाँ की 30 बच्चों को लेते हैं पूरी दिल्ली में, ये हमारे राजीव गांधी और ये सोनिया गांधी के बच्चे भी वहाँ से पढ़े, कहते ये स्कूल में हो ही नहीं सकता, दोबारा देखो लिस्ट पे, दोबारा देखो। कहते मैं दोबारा देखा जाके, नहीं हमें कही हैगा नंबर तो है, नाम तो लिखा हुआ है। एंड लाइक हफ्ते बाद असी गए हैं तो लाइक इट वाज टीयर्स इन आवर आईज कि जो आप सोच नहीं सकते वैसा हो सकता है। और उनको सब पता था, मतलब लाइक आई कुड फील उन जब हम जहाँ बैठते थे कि ही नोज एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, नॉट वट यू स्पीक। एक होंगे ना भी जो आप गल कहने उन्होंने तो पता लगता है, बट आई हैड द वाइब्रेशंस कि यार उन्हें तो सब कुछ समझ आ रही है, तो आपने कुछ मांगना, अगर आप अपने अंदर कुछ चला रहे हो तो वो भी उनको पता लग रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, या आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, या आप मतलब किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो। तो ये आपके कहते कर्म 3 तरीके से होता है। अब शिव पुराण, एक तो आप कर्म करते हो, एक आपका वाणी से कर्म होते हैं, और एक आपका मन से कर्म होते हैं। वो तीनों को पढ़ते रहे, तो जो आपके मन के कर्म है वो सबसे फास्ट पढ़ते हैं, वो इज कनेक्टेड टू योर हार्ट, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही गल इतने हुई। और मैं भी कुछ लाइक आई वॉज लाइक आई डेंट हैव मच वर्क, सो मैं कई बार अपने मन में संगत में बैठ के सोचता यार गुरु जी कोई काम कुम देखो कोई, तो गुरु जी ने मतलब डोंट इमेजिन 2001 तो बाद साढ़े को मतलब इतना काम गुरु जी ने, मतलब मैं आज सोचता हूँ कि गुरु जी से कुछ मांगो तो बहुत सोच के मांगना चाहिए कि मांगना क्या, मतलब दिल में भी अब तो सोचते भी दिल में बड़ा सोच समझ के है कि यार सोचें भी ना, क्योंकि पता है कि ये पूरी हो जानी है। तो 2001 के बाद मतलब, और इसमें एक और छोटी शिवरात्रि और इसकी भी संगत है एक जैसे ड्यूरिंग दैट 99 to 2001 वी वर गोइंग एवरी डे विद गुरु जी। तो एक दिवाली की संगत है कि दिवाली वाली रात थी, और मैं अपनी वाइफ को बोला कि यार हम तक आपा तो मथा घरे टेक के ते गुरु जी को चलते हैं फटाफट 7:30। तो ये कहती भी नहीं 7 बजे, कहनी नहीं जी अज तक घरे ही टेकना पैना मत्था, और दिवाली वाले दिन जाते नहीं है मतलब घर छड़ के। मैं कहा कोई नहीं, आप ना ऐ करते आप दरवाजा लॉक नहीं करते, दरवाजा छड़ते खुला, तो आप चलते हैं गुरु जी को। तो असी अपना 7 सवा 7 बजे अपना पूजा पाजा की, अपना दरवाजा कर खुला ही छड़ता। बहुत कम थी, मतलब 1/3। तो असी जाके बैठे हैं, गुरु जी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया है, और प्रसाद देने के बाद 9:30 बजे एम्पायर स्टेट में गुरु जी की ऐसे वाली पिक्चर लगी हुई है, एक स्वरूप है उनका,
तो गुरुजी उसकी तरफ इशारा करते हैं, कहते जाओ आज सारे ब्लेसिंग लो जो जो आए हैं वहाँ। और उस स्वरूप में से ऐसे फवारों की, जैसे रोजेस की खुशबू आ रही है, जैसे पीछे फवारे लगाए गए हैं, 5 मिनट तक फवारे की पूरा हॉल भर गया पूरा, लाइक एवरीथिंग वाज लाइक विद रोजेस एंड coming out with a gush. it was coming it was with a gush, like my wife is saying, and that was fine, like it was blissful, like। और तब लगता है कि गुरु जी कई बार आपको चेक भी करते हैं कि यार ये ब्लेसिंग, मतलब जो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार आज ये है वो है, बट व्हेन यू थिंक कि यार आज कुछ और है और आप वहाँ जाते हो या उनके पास आप अपना दिमाग कम चलाते हो, तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती हैं आपको। एंड दैट डे आई अंडरस्टूड कि यार गुरु जी तो, और हमने आए हैं 11 बजे रात को, घर वापस आए हैं, घर का दरवाजे खुले हुए थे एंड एवरीथिंग वाज फाइन, लाइक but the blessings we got that day were like immense. So this is his ways of blessing। और संगत तो मतलब इतनी है। और महाशिवरात्रि की एक सत्संग सुनाना चाहूँगा, मतलब आप कोई ऐड करना चाहेंगे तो मैं वो जो महाशिवरात्रि वाले रुद्राक्ष गिरे थे वाली सुनाओ। बाकी महाशिवरात्रि की सत्संग है एक ये, मतलब दिस इज हमारा बहुत पर्सनल, तो इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं फिजिकली मेरी वाइफ के साथ भी। शी हैड अ ब्रेन सर्जरी इन 96, उसके बाद भी इनकी एपिलेप्सी चलता रहा, शी हैड अदर इश्यूज आल्सो, बट लाइक गुरु जी के पास आके वी हैड अ सेकंड डॉटर, वो भी पता ही नहीं लगा 2021, मतलब लाइक शी वाज टेकिंग मेडिसिन, बट जबकि पहली डॉटर मेरी गुरुजी के पास आने से पहले हुई थी, इतनी कॉम्प्लिकेशन हुई, शी वाज 20 दिन वो अपना आईसीयू में रही होते ही, एंड इट वाज वेरी टफ। बट सेकंड डॉटर हुई गुरुजी के पास आने के बाद, उसके बाद मतलब इट वाज स्मूथ, कोई पता ही नहीं लगा कदों हो गई, नो लुकिंग बैक। और थर्ड भी हुई है, दैट इज आल्सो अ वेरी सत्संग। I was not in a condition to conceive. So when I got my third daughter, it was like for 6 months. First, I got ill. I was ill for 1 month, and I had to take. My fever was not coming down. I was taking paracetamol for 1 month. Then I had other issues in the stomach, like it used to pain, indigestion. So I started taking kadas, garam kada, jo usually you say you shouldn't take in this condition. Then my back was aching and I had put an electric belt. Then I fell from the ladder. I was down and the ladder was on top of me. After that, there was a lot of indigestion. And finally, in January, my husband got a testing kit. I said, "Are you crazy? I'm not in a condition to conceive even." He said, "Just do it." I did the test and it came out positive within seconds. I was shocked and I cried that day. After that, I said I can't have the baby because it's been I'm taking my neuro medicines. Then on top of that, I had fever for 1 month. Then I've had so much of kadas, and then I put electric belts for the pain. But I went around here in Chandigarh just to get a test done that the baby is fine. Because it was over 6 months. Imagine, I didn't come to know that I'm pregnant for 6 months. And then out here, I wanted that if the baby is fine, only then will I give birth. And I was not in a condition at that time. I was like, I felt I'm free now. But no. So my mom was saying like, if you get a abortion done, the doctor said you might have a risk of losing your life. So my mom said like, you have to go ahead. I said, no, I can't have a third baby. But I said, okay, I will, only if my doctor, she does all the tests that the baby is fine. But your neurologist said you had to get it. I went to Delhi. I met my neurosurgeon and he was very angry with me. He said, Mukta, I don't want to attend you. Please go away from here. Please get the abortion done.
and I had to. She had 6 months तक medicines खाई हुई थी, which are मैंने like सारी medicines whatever you- खाई, which I'm not supposed to have them during pregnancy. like pregnancy. And then I went to my gynecologist in Delhi. I was crying. I had a towel in my hand. My tears weren't stopping. And then my doctor, she said, Mukta, first you stop crying. And then she told me, she said, मैं तेरे सारे टेस्ट कराऊंगी बेबी को लेके. If the baby is not fine, I will abort the baby. I take the responsibility. Then I relaxed. She said immediately. She said, "Go to Gangaram and get the Down syndrome test. Give that." I've stopped the lab people because it was already above 5, and they closed the lab. I went there, and they were all waiting for me as if I'm a VIP. And then they said, "Ma'am, don't tell us like you didn't know about the pregnancy." I said, "Seriously, I didn't know about it." They took the test and then they did my ultrasound. After that, at night, I had to go to this thing cardiologist. He did the heart this thing about the baby. He saw the heart was fine, and the Down syndrome test comes takes around 1 week. So my doctor told me, she said the ultrasound is fine, everything is fine, your baby's heart is fine. So after a week, I'll be telling you. She said, if the baby is Down syndrome, I'll do the abortion and I'll do it in Gangaram. Nobody can stop me because legally you're not allowed to get the abortion on if the baby is Down syndrome. So I came back, and after a week, I came to know that the baby's not Down syndrome. The baby is absolutely fine. Well, after that, I had the baby, and everybody in the house was overjoyed. नहीं, इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ. जब इनका बेबी हुआ, इनको तो पता नहीं है क्या हुआ. 3 दिन तक पता ही नहीं लगा इनको क्या हुआ. She was like in pain for 2 days in चंडीगढ़. वैसे नॉर्मली इनकी गायनी दिल्ली है, बट ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ. ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨ ਡਾਕਟਰ. तो 2 दिन तक इन्होंने पेन होते रहे. तीसरे दिन उन्होंने शी सेड कि मैं सर्जरी करनी पैनी है. शी डिड अ सर्जरी. उसके बाद शी सेड कि यार ये बेबी ये 9 महीने तक होल्ड कैसे हो गया. इस जो इनका कंडीशन है यूट्रस की, उसमें ये होल्ड ही नहीं कर सकते थे ये बेबी 9 महीने तक. दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर जिसने इनको ऑपरेट किया था. एंड शी हैड टू रिमूव द यूट्रस. और इसी में ऐड करना चाहूंगा कि उससे 1 साल पहले इनकी जो गायनी थी दिल्ली वाली, वो कहती कि आपके यूट्रस में कैंसर हो सकता है. तो शी गेव हर मेडिसिन फॉर कैंसर फॉर 15 महीने की दवाई दी. उस भी सानू नाथ वालियां कोलों मिली दिल्लीओं, तो होर किते मिलदी नहीं. तो मैं ये 15 दिन इन्हें खाधी तो मैनू कहती यार मैं तो नहीं खाधी जाती ये कैंसर वाली दवाई. तो असी वो उन्हें सर्जरी की थी छोटी जी. तो उस तो बाद असी गुरु जी को गए. दैट वाज अराउंड 6 जुलाई. गुरु जी असी एम्पायर स्टेट मत्था टेकिया है. तो 7 जुलाई उन्होंने क्या कहना यार वो थे वहाँ पे सिंगला अंकल थे एम्पायर स्टेट में. हाँ, मैं निकलने लगा, मेरे को कहते आप कल रुक रहे हो या. मैं कहा नहीं अंकल मैं तो जा रहा हूँ. कहते नहीं आपकी तो ड्यूटी महासमाधि पे लगी हुई है. दिस वॉज 2007 8. तो कहते थे थोड़ी तो ड्यूटी महासमाधि ते लगी हुई है. मेरी वाइफ का तो 1 दिन पहले ऑपरेशन होया है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. 1 दिन ਅਸੀਂ पूरी रात ਉੱਥੇ महासमाधि ਦੀ ड्यूटी की थी 3 बजे तक. और मेरे को ये लगता है कि वो गुरु जी ने क्या किया है, जो इनको कैंसर हो डॉक्टर कह रही थी इन्होंने 15 दिन दवाई खा के छाड़ती, वो कैंसर गुरु जी ने बेबी कन्वर्ट करता. एंड द थर्ड बेबी इज अ ब्लेस्ड वन. यू केम विदाउट हर नोइंग. 6 महीने तक पता नहीं लग गया. डॉक्टर नहीं कहती थोड़े तो ये बेबी स्टे ही नहीं कर सकता सी 9 महीने तक. एंड यस शी हैड टू रिमूव द यूट्रस. ये इतना खराब था वो. तो इट इज लाइक ऑल हिज ब्लेसिंग्स. एंड आई फील कि हाउ ही कन्वर्ट्स योर जो जिन्नियां थोड़ियां पेन एंड सफरिंग जो आपको कोई आपके खराबियां हो रही हैं आपके अंदर या कुछ भी हो रहा है, या आपको आज तो ये लगता है कि यार कोई चीज़ आपको नुकसान भी कर रही है, वो भी लगता है कि ये आपके पॉजिटिविटी के लिए है. सो दैट इज द फीलिंग
which comes and it is a very बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग है। और महाशिवरात्रि वाले दिन के भी एक मैं छोटा बहुत शॉर्ट संगत करना चाहता हूँ कि एक आंटी थी, उनको मैं दो आंटी और अंकल मेरे बहुत गहरे फ्रेंड हैं, उनको मैं 2000 में 2-3 बार लेके गया गुरु जी के पास, लंगर कराया, बट वो कनेक्ट नहीं हो पाए। मतलब उन्होंने लंगर किया मेरे साथ बैठ के, लंगर करके वो कहता मुंडा कहता यार चल, कहता चल दें यार, कहता मेरे बस, मैं कहा गुरु से आज्ञा लेनी पैनी है, वो कहता नहीं चल दें। मैं असी ते मैं कहा चल फिर चल, बाहर चले गए, उत्थे देखा बाहर स्टेट च गड्डी है फसी हुई है, गड्डी ना निकले बाहर। मैं कहा हुण देख लिया, हुण चल वापस गुरु तो आज्ञा लैके फिर चलांगे। ते वो बंदा सी ते ओदी वाइफ दा ऑफिस उत्थे लवी सी, वो इन्ने परेशान सी, 2 बारी दा सुसाइड अटैम्प्ट कर चुकी सी। ते मैं उन्होंने कहा, मैं कहा यार तुसी ना गुरु जी को जाओ वहां पे और बैठ, तेरा दफ्तर लवे है, तू जाया कर। वो एक आधी बार गई होनी है, उसका पता नहीं, तो मतलब कनेक्ट नहीं हुआ गुरु जी के साथ। तो नाउ आई यूज्ड टू स्टे विद देम इन गुड़गांव, जब भी मैंने दिल्ली जाना। 2000 आज ही मैसेज आया उसका कि पहली बार मैं शिवरात्रि से 8 साल पहले गुरु जी के पास पहली बार आप लेके गए। और वो हुआ क्या, शिवरात्रि वाली रात थी, हमारा बड़े मंदिर में ड्यूटी लगी हुई, दिस इज अराउंड 2011 और 12। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਤੇ वहां पे ना ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, रुद्राक्ष ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ। ਤੇ रात ਨੂੰ 2 बजे सारे रुद्राक्ष, कई रुद्राक्ष ਦੀਆਂ माला ऊपरों गिरदियां, लोग नीचे बैठे हैं बड़े मंदिर के, बड़े मंदिर में हॉल आपने देखा ही है। तो कुछ माला जैसे हमारे ऊपर गिरी, दोनों हम बैठे हैं मियाँ बीवी, तो 4-5 जने चक लिया, 4-5 मैंने चक लिया रुद्राक्ष। मैं कहा लै भी तेरे ब्लैसिंग मिल गई अज शिवरात्रि वाले दिन। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਤਲਵਾਰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮਾਈ ਵਾਈਫ एक्चुअली टुक वन रुद्राक्ष एंड गिव इट टू हर वाइफ। तो उसने एक रुद्राक्ष दिया, उसने ऐसे हाथ में पकड़ा है और उसके अंगूठे में ओम छप गया, एंड दैट वाज लाइक 3:30। तो शी वाज शॉक्ड कि ये की होया है कि, एंड और उसको मतलब गुरु जी ने बुलाना था अगले दिन, वो साढ़े नाल चली गई शिवरात्रि से नेक्स्ट डे, एंड लाइक बड़े मंदिर उसने दोबारा दर्शन किए। और दोबारा क्या मतलब, पहला 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ 2011 ਚ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਹੁਕਡ, मतलब हुक्ड कहो कि गुड़गांव रहंदे हैं, ते उन्हें 6:30 चलना 7 बजे, ते घरे आना 12 बजे वापस। और ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ 2 ਵਜੇ, ਕਦੇ 1 ਵਜੇ। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਯਾਰ ਤੈਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ, 7 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਹੁਕਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ मनाली से ले साइकिल करके आई है, एंड शी इज लाइक रनर नाउ। मनाली से ले साइकिल, मतलब जो बंदा डिप्रेस्ड हो और 2 साल तक 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हो, और आज ही मेरे को उसका मैसेज आया कि दैट वाज लाइक 11th मार्च ही सी उस दिन, जिस दिन मैं पहली बार गई हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, एंड दैट वाज शिवरात्रि से नेक्स्ट डे। तो दिस इज हाउ ही इज ब्लेसिंग्स इज। और महाशिवरात्रि वाले दिन तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को सुकरात ने फ़ोन किया और कहा कि आप संगत करोगे कि, एंड आई कांट शो लाइक कि कितना मेरे को अंदर से खुशी हो रही है कि आज मैं संगत कर रहा हूँ गुरु जी के बारे में। एंड इट इज़ सो ब्लिसफुल विद हिम एवरी डे एवरी, और हर एक क्षण हमारे साथ हैं, हर एक जगह हमारे साथ हैं। जब ये फीलिंग एग्जैक्ट आपके अंदर बैठ जाती है तो नथिंग कैन लाइक आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। And like uncle told you, we faced so many problems in the beginning. I was a little like, now I have daughters, so I was very the positive about the thing that my daughters have to become something in life. But my elder daughter, she was a frisky child. She was always like naughty, not very attentive, and not very focused. So
I was like, I have to do something like they do something in life. So what I had in mind is that Guruji, she has to become something in life. She has to become something. But like in when she was in 12th, I was all the time asking her, "Well, what have you planned? What have you planned?" She was saying, "Mom, I'll be doing BCom." She said, "Beta," I said, "Beta, after 3 years again, you'll be thinking ki kuch aur." But no, she was quite focused. All of a sudden, in December, she's telling me on 15th of December, "Mama, मैं law करने जा रही हूँ." I was like, "What?" I said, "You haven't taken any training, nothing." She said, "No, I'm going for law." And nobody in our family, near or dear, or even far, nobody is a lawyer. So, anyway, she planned about it and she gave the entrance. She got through in one of the colleges. She's working so hard now. Like, it's just been not even it's been 1.5 years. Her lawyer is not ready to leave her. She is giving her, she's employed also with her, with Geeta Luthra. She's a High Court, Supreme Court lawyer. And whichever cases she doesn't want to take, she gives it to my daughter. She says, "Take these cases. You can have them. And you can use my office also." And even my second daughter, she got through in Symbiosis for law. Even she is going for law. So this is what like I am telling you these things. Like Guruji has planned everything. We being human nature, we are tensed and thinking no, no, no. But now I've cooled down. Guruji is there. Like for 4 years back, I came to know I'm going through multiple sclerosis, and doctors worldwide, you have no medication for multiple sclerosis. You have to take steroids. So I told Guruji that, "Guruji, I am not taking steroids. No matter what happens." Ultimately, slowly and gradually, I was bedridden. I couldn't get up from the bed. I was on the bed for 4 months. I couldn't sit on the bed. I couldn't even speak. When I used to speak, my words used to wobble. I lost my eyesight, which I have recovered 50%, but I couldn't sit the way I'm sitting. I couldn't walk. If I used to stand, I used to fall down. So I told Guruji, I said, "Guruji, I'm not taking steroids. This is up to you. You want to call me? You call me, or I am not. You have to see what I have to do." Ultimately, my husband, he found a Ayurvedic doctor out here. Slowly and gradually, he gave me medication. I was able to stand up by 4 months. Then slowly and gradually he cured me. But it's all Guruji's doing. It's not anything that anything can cure me. If Guruji was not there, I don't think so. I would be sitting like today, like I'm standing or sitting or eating. It's a dream come true. So बहुत बहुत और शिवरात्रि वाले दिन है सारे काफी वो हमारे यहाँ ग्रुप में इसमें शिव पुराण की रीडिंग भी थी. So I would like to really nice and I would like to quote from Guru Gita here. Guru Gita says कि सारे स्क्रिप्चर कहते हैं कि शिवा is Guru. This is written in all scriptures. कोई भी स्क्रिप्चर गुरु गीता में लिखा है कि Shiva is Guru. That is true. But Guru is Shiva. It's a beautiful quote from. It's like a conversation in between Shiva and Parvati. And it is a beautiful conversation. Everyone should read it. It says, Guru is Shiva. That is a great text. And I like to quote from Shiv Puran also. Shiv Puran, like the crux, like I was reading 3-4 days back, तो उसमें बड़ा बेहतर उन्होंने लिखा था कि गुरु जी कहते हैं ਤੁਸੀਂ सीढ़ी है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ सीढ़ी ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. You don't know. You have to go. ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਆਫਟਰ 5 ਸਾਲ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
एंड शिव पुराण 3-4 डेज पहले मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक पैरा था जिसमें कि ये लिखा था कि आपके जो कर्म से आपको भक्ति होएगी। मतलब आपके जो कर्म है, अच्छे हैं माड़े हैं, जो आप कर्म कर रहे हो उसके उससे आपके अंदर लव जनरेट होगा, भक्ति आएगी। भक्ति से आपके अंदर भक्ति विल गिव बर्थ टू ध्यान से आपको फिर ज्ञान होगा, और ज्ञान से मोक्ष होगा। मतलब दीज आर लाइक 5 स्टेप्स इट सेट कि आई डोंट नो कहाँ पे है हम। मैं कहता हूँ कि हम बस अपने कर्म अच्छे करते रहें, बाकी तो गुरु जी हम इतना दूर तक नहीं जा सकते, सिर्फ अपने कर्मों तक ही जा सकते हैं। और सानू नहीं पता सी पहली सीढ़ी थी या केड़ी सीढ़ी थी, बट हाँ गुरु जी अगर आप ये भी कहते थे ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਨੀਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि दिमाग ਜਦੋਂ ज़्यादा लाने फिर अहंकार आ जाता है। तो आई थिंक हार्ट टू हार्ट उनके साथ कनेक्ट बनाए रखें, और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहें, सबके साथ। वेरी थैंक यू फॉर बहुत टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, सो मच एंड बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गुरु जी माफ़ करें, गुरु जी कहते शॉर्ट्स करिए, साने बहुत ज़्यादा देर लाई है वैसे अज। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।